कासगंज जनपद के कोतवाली सोरो क्षेत्र के सलेमपुर गांव में बीती 7 अप्रैल को दलित समाज के व्यक्ति रमेश चंद्र के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी और मृतक की पत्नी रामरती ने गांव में चल रही रामलीला देखने के दौरान कुर्सी पर बैठने पर 2 पुलिसकर्मियों पर पति की पिटाई करने का आरोप लगाया और पत्नी ने कहा कि पुलिस की पिटाई से बेइज्जत और आहत होकर उसके पति ने आत्महत्या की थी। वहीं मृतक पत्नी ने 2 पुलिसकर्मी विक्रम चौधरी और बहादुर के खिलाफ सोरो थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज नहीं किया और दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं मृतक रमेश चंद्र की पुत्री संगीता का कहना है कि उनके पापा दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे और उनका घर गांव में टूटा पड़ा था, जिससे बनवाने के लिए उनके पिता 2.5 महीने पहले दिल्ली से आए थे और गांव में हो रही रामलीला में उनके पिता ने चंदा भी दिया और उनके पिता गांव में रविवार को रामलीला देखने गए थे और वो वहां बेंच पर बैठकर रामलीला देख रहे थे। तभी वहां मौजूद सादा वर्दी में 2 सिपाहियों ने उन्हें टेंट के पीछे ले जाकर पीटा, जिससे उनकी बहुत बेइज्जती हुई और पापा रात में आकर घर पर आकर बहुत रोए और बोले कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है और मम्मी ने उन्हें रात में समझाकर सुला दिया। लेकिन मम्मी जब सुबह मंदिर गई तो सुबह 6 बजे पापा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, जो आपके पापा की मौत हुई है, क्या मामला था? मेरे पापा यहाँ मकान बनवाने के पर्पज से आए थे। छत टूट गई थी इसलिए वो मकान बनवाने के लिए आए थे। 2.5 महीने हुए थे उन्हें यहाँ पे और गांव में प्रोग्राम था रामलीला का, तो इस चक्कर में उन्होंने चंदा भी दिया था और पर्ची भी कटवाई थी और वो वहाँ रामलीला प्रोग्राम में गए थे संडे वाले दिन रात को देखने के लिए। ब्रांच पड़ी हुई थी खाली मंच के पास, तो खाली ब्रांच देख के वो वहाँ पे बैठ गए थे। उन्होंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी कार्यकर्ता से किसी से कुछ उल्टा नहीं बोला, किसी लेडीज़ को वैसे नहीं बोला। वो विदाउट यूनिफॉर्म में कांस्टेबल ड्यूटी कर रहे थे। आता है वो गंदे तरीके से पापा का कॉलर वगैरह पकड़ के बहुत खींचते हुए मंच के पीछे ले जाते हैं। वहाँ 2-3 लोगों ने मिलकर पापा की बहुत ज़्यादा मारपिटाई करी और उनको इस तरीके से करा कि उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। दलित होने के कारण उनको नीचा दिखाया गया। फिर पापा रोते हुए घर पे आए थे। मम्मी को बोला कि मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मैं मुझे खाने लायक नहीं रहा और मैं अब मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। मम्मी ने उनको रात भर जैसे तैसे संभाला। सुबह के टाइम मम्मी मंदिर चली गई थी और 6 बजे के आसपास पापा ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। क्या FIR हो गई? नहीं सर, FIR नहीं हुई है। हमें इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली, हम दिल्ली से छोटे भाई बहनों को लेकर के हम निकल चुके थे। दिल्ली से आने के बाद हमें बॉडी पोस्टमार्टम वगैरह हो गया था, तब हमें मिली थी और मुझसे सारे जितने भी पुलिस फोर्स वगैरह लगी थी सबने यही बोला था कि आप दाह संस्कार करा दीजिए, हम पर ट्रस्ट कीजिए, हम आपकी FIR आज ही लिखेंगे, तुरंत हो जाएगी। मैंने उन पर ट्रस्ट करा और उनको भेजा। वहाँ से आने के बाद उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी हमें किसी और काम से जाना है, आपकी FIR लिखती जाएगी। वो हमें गुमराह कर रहे थे इस चीज़ में। नहीं तो एक दलित होने का ये पूरा परिणाम मिला है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सर, ये एक दलित होने का ही तो परिणाम है जो हमें धक्के खिलाए जा रहे हैं और जो मेरे पापा को अपमानित किया 20 सभा में और कुछ नहीं हमें मिल रहा है, हमें इंसाफ। तो कौन लोग थे अपमानित करने वाले? अपमानित करने वाले वो 2 कांस्टेबल थे जो विदाउट यूनिफॉर्म में ड्यूटी दे रहा था। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि दलित लोगों को नीचा दिखाने के लिए? क्या लगता है योगी सरकार में न्याय मिल रहा है? मेरे साथ जो हुआ है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मेरे पापा के साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। मैं इंसाफ मांगती हूँ हाथ जोड़ के। मेरी FIR दर्ज नहीं की गई है। योगी सरकार से मुझे निवेदन है कि मेरे FIR दर्ज की जाए और हमें फोर्स करा जा रहा है कि सिपाहियों के नाम हटा दो, किसी और को उसका इन्वॉल्व कर लो या अज्ञात में एप्लीकेशन दे दो। या कौन कर रहा है ये सब? ये SHO जो है वहाँ के सोरो के पुलिस स्टेशन में जितने भी हैं सब हमें इसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुरानी से। कौन से जिला? जिला अलीगढ़, तहसील अतुल्य। आपके ससुर की जो मौत हुई थी, इसमें अभी तक FIR नहीं हुई, इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो हमारे ससुर जी थे, अब इस रामलीला में गए हुए थे, तो वो ब्रेंच पे जाके बैठे। बैठने के बाद वहाँ पे 2 सिपाही थे, एक सादा वर्दी में, एक वर्दी में। उन्होंने उनके साथ में बदतमीजी की, खींच के ले गए, मारपीट करने के बाद में फिर वो घर पे आए। घर पे आके मेरी जो माता जी हैं उनको बताया, सारी प्रॉब्लम बताई उनको। कहा कि थोड़ा मेरे को पीटाया और समाज में मेरी इज्जत नहीं गई है। इस तरीके से उन्होंने सारी बातें शेयर करी। अब गांव के भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट के लिए हैं, अब कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? आप तो दामाद हैं इस गांव के, और फिर पुलिस आपको क्यों परेशान कर रही है? सर पुलिस मुझे कह रही है कि आप अपना जो तहरीर है इसे चेंज करा दीजिए। तहरीर में क्या लिखा है? तहरीर में लिखा हुआ है, दोनों कांस्टेबल के नाम लिखे हुए हैं।
एक का नाम विक्रम है, एक का नाम विक्रम है और एक का नाम बहादुर सिंह। तो कहीं ना कहीं पुलिस इतना दबाव बना रही है कि आप लोगों तक की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। नहीं, योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में खुशहाली है, सब लोग सुन रहे हैं सबकी। पर सुनते सर तो अभी हम अभी नेक्स्ट 7 तारीख को भी थाने हम रात को 1 बजे आए। अभी गए कि हम एसओ से बात करेंगे कि सीओ से बात करेंगे, कि हम सीओ मैडम से बात हुई, उन्होंने बोला हम अपने ऊपर सर से बात करेंगे। हम वहाँ से 1 बजे आ गए, फिर हम कल गए, कल भी काफ़ी देर हम थाने तो में। क्या दिन होगा इसको घटना को? 6 तारीख की बात है, आज तीसरा दिन है। तो 3 दिन में आज तक तहरीर नहीं लिखी गई? तहरीर लिख ली सर, कल तहरीर लिखी गई है। कल हमारे पास एक तहरीर नहीं तो FIR क्यों नहीं हो रही? FIR नहीं हुई सर। क्यों? अब सर ये तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपना इसे तहरीर को चेंज कर दो तो कार्रवाई हो जाएगी। यानी पुलिस वालों के नाम निकलवाने के लिए पूरी? जी सर।